चलो, तो ऑसिलेशन में अब तक हमने क्या देखा है? फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है? फर्स्ट वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या है? मोशन, प्रोसेस और फिनोमिनन, मोशन, प्रोसेस और फिनोमिनन which repeats itself in equal interval of time is called periodic motion. पीरियोडिक मोशन के बाद कौन सा डेफिनेशन दिखा है? टाइम पीरियड का। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन और वन रिपीटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया है कि एसएचएम क्या है। बहुत सारे पीरियोडिक मोशंस है, रिपीट होने वाले मोशंस क्या है? बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ मोशंस क्या है? एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस है। ऑल पीरियोडिक मोशंस में से कुछ मोशंस सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक, कुछ पीरियोडिक मोशंस क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इतना देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा? एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। तो एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन क्या आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ के बाय एम। रूट ऑफ के बाय एम। तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? के बाय एम। तो एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन है। एक्सेलरेशन से हमने फाइंड आउट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन ही रहता है। और ये वाला पार्ट लेफ्ट में जाने के बाद क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो ये रहता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का। जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो एक्सेलरेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था? तब हमें मिला था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। जो ऑब्जेक्ट एसएचएम फॉलो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका वेलोसिटी कितना रहता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब का मीनिंग आज एकदम डिटेल में पता चलेगा, एक एग्जांपल करने का। उसके बाद इसका मीनिंग डिटेल में हमें पता चलेगा। बाद में इसको हमने इंटीग्रेट किया था, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसको भी और इंटीग्रेट किया। उसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला था? डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन मिला था। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है? तो हर एक जो फॉर्मूला है उसमें से जो टर्म्स है उनका मीनिंग हमें पता रहना चाहिए। तो यहां पे ओमेगा क्या है? ओमेगा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? उसका फॉर्मूला क्या रहता है? रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा मतलब रूट ऑफ के बाय एम। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। एम क्या है? मास की जो परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओमेगा ए पता है यहां पे क्या है? ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या रहता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आया है। जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको क्या बोलते हैं? जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको बोलते हैं फेज। जो भी अल्फा है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज बोलते हैं, या फिर इपोक बोलते हैं, या फिर फेज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? अब अल्फा का वैल्यू डिफरेंट रहता है। कहां से एसएचएम स्टार्ट हुआ उसके ऊपर अल्फा का वैल्यू डिफरेंट रहता है। सपोज ये अपना पाथ है और यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म हो रहा है। ये हमारा पाथ है और इस पाथ पे एसएचएम परफॉर्म हो रहा है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा फिर इधर आएगा, ऐसा एसएचएम चालू है। अगर सपोज मोशन सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट होता है, अगर मोशन सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट होता है और अगर इधर जा रहा है, थोड़ा पॉज करते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे। चलो अभी कुत्ता गया, अभी हम लोग चालू करेंगे। सपोज मोशन इस सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट इनिशियली राइट की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट इनिशियली राइट की मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स रहता है और इधर निगेटिव एक्स रहता है, ठीक है। तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स जा रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना लेने का, तो अल्फा का वैल्यू लेने का 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना लेने का 0, ठीक है। चलो अगर ये अपना पाथ है और ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट का सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है और वो लेफ्ट की तरफ आने वाला है। तो फिर अल्फा का वैल्यू इनिशियल फेज कितना लेने का, तो फिर इनिशियल फेज लेने का π/2। तो फिर इनिशियल फेज कितना लेने का π/2, ठीक है। सपोज अगर ऐसा है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही है, ऑब्जेक्ट किधर है, सेंटर पे ही है और ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो अल्फा कितना लेने का 0, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो अल्फा कितना लेने का, अल्फा का वैल्यू लेने का पाई। देन फोर्थ सिचुएशन देखो, ये है मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहां आके यहां बैठा है, पहले से ही ऑब्जेक्ट इधर है, पहले से ही ऑब्जेक्ट यहां पे है और ऑब्जेक्ट को अब किधर जाना है, ऑब्जेक्ट को उधर जाना है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू कितना लेने का 3π/2। तो डिफरेंट अल्फा का वैल्यूज याद रखो, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यूज कब लेने का, अगर फंक्शन यहाँ पे साइन है, तो फंक्शन यहाँ पे साइन है तो ये अल्फा का वैल्यूज लेने का, ठीक है। चलो इसमें से मैं एक बोलता हूं, ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों आया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों आया, इसको बेसिक्स से, ये रटने का जरूरत नहीं रहता, इसको बेसिक्स से एक का मैं बेसिक्स बोलता हूं, हर बाकी चीजों का तुम लोग कैलकुलेट करके देखो यहां पे क्या बोलता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, x क्या बोलता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अभी ऑब्जेक्ट इनिशियली किधर है, इनिशियल का मतलब रहता है टाइम इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब क्या रहता है, टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर पे है, सेंटर पे है तो उसका मतलब x भी कितना है, 0 है, ओके। शुरुआत में ऑब्जेक्ट इधर है और इधर से मोशन स्टार्ट हो रहा है ना, शुरुआत में एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हियर एंड फ्रॉम हियर मोशन इज गोइंग टू स्टार्ट। तो मैं क्या ले सकता हूं, व्हेन टाइम इज 0, व्हेन टाइम इज 0 x इज आल्सो 0। तो दोनों अभी मैं पुट करता हूं, ये जो अपना इक्वेशन है इसके अंदर दोनों का वैल्यू पुट करता हूं। तो x का वैल्यू 0 है, a साइन टाइम अगर 0 पुट किया तो ये दिस पार्ट बिकम 0, तो अंदर बचता है बस अल्फा। 0 डिवाइडेड बाय a इज 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आता है, साइन ऑफ अल्फा। अब किसका साइन ऑफ अल्फा 0 आ गया, अब किसका साइन 0 रहता है, कौन से एंगल का साइन 0 रहता है, तो 0 का ही साइन 0 रहता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मोशन सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर मोशन एसएचएम सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फा कितना रहता है, 0। ये हवा से नहीं आता, ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ये बेसिक से आता है। तो कैसे आता है, ये से, जब टाइम 0 है तब x कितना है, 0 है। जब टाइम 0 है मतलब शुरुआत में x कितना है, 0 है। दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया तो अल्फा कितना आता है, 0। तो तुम लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, क्या यहाँ पे अगर साइन है, अपना x वाले इक्वेशन में साइन है, साइन चाहिए, कॉस रहेगा तो डिफरेंट आता है, x वाले इक्वेशन में साइन है। अगर मोशन बीच में से स्टार्ट होता है
तो अल्फा 0 लेने का। राइट कॉर्नर में से स्टार्ट होता है मोशन तो π/2, बीच में से स्टार्ट होता है लेकिन लेफ्ट को जा रहा है ऑब्जेक्ट तो पाई, राइट को जा रहा है तो 0। अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उधर ही जाना पड़ेगा, इधर कैसे आएगा, उधर ही अभी ऐसा मोशन चालू है ना, तो इधर कैसे आएगा, तो अल्फा कितना है 3π/2। ठीक है, चलो इतना सब लिख के लो, इतना सब लिख के लो, नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या क्या है। चलो तो क्या क्या देखा है अब तक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ब्रैकेट में क्या है उसको बोलते हैं, वो एंगल रहता है ब्रैकेट के अंदर, उस एंगल को क्या बोलते हैं, फेज। जो अल्फा रहता है वो भी एंगल रहता है लेकिन उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि टाइम अगर मैंने 0 पुट किया, अगर टाइम मैंने 0, टाइम 0 का मतलब है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम 0 मतलब इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। अगर टाइम 0 पुट किया तो ये 0 बनता है लेकिन अंदर अल्फा तो बनता है ना, तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली, इनिशियली अंदर एंगल कितना रहता है, इनिशियली मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, तो टाइम 0 मतलब ये 0 बनता है लेकिन अल्फा तो बचता है, तो इनिशियली अंदर एंगल कितना रहता है, इनिशियली अंदर एंगल रहता है अल्फा, इनिशियली अंदर एंगल कितना बचता है अल्फा, इसलिए इसको इनिशियल फेज भी बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम है इपोक या फिर फेज कांस्टेंट। अभी इसको डिफरेंट एक स्टाइल से भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैंने एक्स ऐसे लिखा है, यही मैं वापस यहां पे रिपीट कर रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके ठीक है, यहां पे हमेशा एम्पलीट्यूड आएगा, यहां पे आइदर साइन आएगा या फिर कॉस आएगा। ठीक है, यहां पे आइदर साइन आएगा या फिर कॉस आएगा, और अंदर ओमेगा टी प्लस अल्फा ही आता है। ठीक है, लेकिन जो अल्फा का हमने वैल्यूज देखा है, क्या वैल्यूज देखा है, अगर सेंटर से स्टार्ट हो रहा है मोशन और राइट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और राइट को जा रहा है, तब अल्फा कितना लेने का 0। लेकिन उसके लिए यहाँ पे साइन रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कॉस आएगा, जो भी अल्फा का वैल्यूज बताया मैंने किसके लिए बताया, साइन के लिए, अगर यहाँ पे कॉस आएगा तो अल्फा का वैल्यूज चेंज होता है, बीच में से ही स्टार्ट कर रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, बीच में से स्टार्ट कर रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, तो अल्फा 0 नहीं आता। यहाँ पे कॉस है तो अल्फा 0 नहीं आता, फिर अल्फा डिफरेंट आता है। ठीक है, वो साइन के लिए मैंने वैल्यूज बताया है। चलो जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे उसमें कैसे चेंज करने का, कैसा यूज करने का, वो मैं बताऊंगा, तो एकदम क्लियरली और डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अगर मैंने x को ऐसा एज्यूम किया, तो एज्यूम मतलब ऐसा ही रहता है, ओमेगा और अल्फा का वैल्यू और a का वैल्यू पता रहना चाहिए, उससे मुझे वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला डिराइव करना है। इससे मुझे वेलोसिटी के लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव करना है, तो कैसा कर सकता हूं मैं, वेलोसिटी मतलब क्या रहता है, वेलोसिटी मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद भी मुझे वेलोसिटी मिलता है। ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपना पुराना चलता है, वो सही है, लेकिन वेलोसिटी के लिए और एक फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी तो वेलोसिटी रहता है, तो dx by dt। तो इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, तो a एज इट इज आया, साइन का डेरिवेटिव कितना आता है, cos ओमेगा t प्लस अल्फा, और अंदर का डेरिवेटिव लेने के बाद वो ओमेगा आता है, वो बाहर आके बैठता है। तो ये भी एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए चलता है। तो ये एक्सप्रेशन कब यूज करने का, ये कब यूज करने का, अगर टाइम दिया है, अगर टाइम दिया है और वेलोसिटी फाइंड आउट करने का है तो ये यूज करने का। अगर x दिया है और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, एग्जांपल्स में थोड़ा थोड़ा एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने के बाद हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, तो क्या होता है, ए ओमेगा आता है। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस, तो वो माइनस, यहाँ पे माइनस है, इधर इक्वल टू का 2 है और एक माइनस का आ गया 3। ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से माइनस आता है, माइनस ए ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या, साइन
ओमेगा टी प्लस अल्फा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन रहता है, माइनस इधर आया साइन इधर आया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, वो चेन रूल लगता है डेरिवेटिव का। अगर तुमको चेन रूल पता नहीं है, तुम लोग पीसीबी वाले हो और चेन रूल पता नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लगता नहीं फिजिक्स में, इतना ही याद रखो। इसका डेरिवेटिव कैसा आया, इसका डेरिवेटिव कैसा आया, डायरेक्टली रट्टा मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैथ्स वालों को तो सब आता है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव आता है, ओमेगा तो वो एक बाहर आता है, तो ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या क्या याद रखना है, इतना तो तुम लोगों को याद है, लर्न ऑलरेडी तुमने किया है। और वेलोसिटी का ए बी इक्वेशन याद रखने का, ये भी इक्वेशन, ये भी फॉर्मूला याद रखने का, कभी ये यूज करना पड़ता है, कभी वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे अब मैं थोड़ा कैलकुलेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, इन फॉर्मूले को मैं एकदम छोटे स्मॉल साइज में लिखता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, ठीक है। चलो, ओके, चलो, तो पहले 3 फॉर्मूले क्या, ये बहुत से बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि तुमको यहां पे ही याद रहे सब कुछ, ओके। तो पहले 3 फॉर्मूले हम लोगों ने क्या क्या देखे, देखो, पहला एक्सेलरेशन का क्या देखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या देखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या देखा है, वेलोसिटी का प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन एक्स का क्या लिखा है, एक्स के लिए एक ही रहता है, एक्स के लिए 2 फॉर्मूले नहीं है, एक ही है, क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तुम लोग यहाँ पे कॉस लियो तो भी चलता है, साइन के जगह पे कॉस लिया तो भी चलता है, लेकिन अल्फा का वैल्यू डिफरेंट आएगा। मैंने साइन लिया तो मेरा अल्फा डिफरेंट रहेगा, तुम लोगों ने कॉस लिया तो तुम्हारा कॉस में जो अंदर का अल्फा वैल्यू रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। आंसर्स फाइनल लेकिन सेम आता है, लेकिन हम लोग जनरली अभी साइन ही पकड़ेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद भी एक वेलोसिटी का इक्वेशन आता है, वो क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। और इसका डेरिवेटिव लेने के बाद भी एक एक्सेलरेशन आता है, वो कैसा आता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। चलो, तो अभी अपने पास देखो क्या एग्जांपल क्या है, ऐसा एक रास्ता है, पाथ है, और ऑब्जेक्ट यहां से एसएचएम स्टार्ट करता है। ऑब्जेक्ट किधर है, इनिशियली यहां पे है ऑब्जेक्ट, मीन पोजीशन है, बीच वाले पोजीशन पे है। अब वो उधर भागेगा, पहले उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसा उसका मोशन चालू रहेगा, तो उसको बोलते हैं एसएचएम। पीरियोडिक मोशन है, उसमें से कुछ मोशंस एसएचएम रहते हैं, वैसा एक एसएचएम है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स और फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। और क्या बोला है, और इसका ओमेगा दिया है, ओमेगा दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी ओमेगा पर सेकेंड में देंगे, कभी कभी रेडियन पर सेकेंड में देंगे। तो ओमेगा कितना दिया है, 2 रेडियन पर सेकेंड। और एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है 3 मीटर। एम्पलीट्यूड दिया है कितना, 3 मीटर। चलो, तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करने का, फर्स्ट उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का। फर्स्ट हमें उसका क्या फाइंड आउट करने का है, टाइम पीरियड। सेकेंड फाइंड आउट करने का है उसका वेलोसिटी, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर। व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर होता है, तब उसका क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। उसका वेलोसिटी और एक जगह पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 मीटर पे, ठीक है। उसका वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करने का, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करते हैं उसका,
एक्सेलरेशन कब फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे एक x इज इक्वल टू 1 मीटर पे, और दूसरा एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, चलो तो देखो, फर्स्ट मुझे क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए? टाइम पीरियड। मोशन कैसे हो रहा है देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? उधर 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 फास्ट 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 ऐसा उसका चालू रहेगा। ओमेगा कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड 3 मीटर, मतलब मैक्सिमम इधर कितना जाएगा? 3 मीटर, और मैक्सिमम उधर भी कितना जाएगा? 3 मीटर। तो इधर 3 मीटर, बाद में वापस, इधर 3 मीटर, बाद में वापस। ठीक है, ऐसा उसका अपना चालू है। तो टाइम पीरियड t और ओमेगा का जो रिलेशन सर्कुलर मोशन में रहता है, वो रिलेशन यहां पर भी चालू रहता है। टाइम पीरियड और ओमेगा का जो मोशन सर्कुलर मोशन में रहता है, वो यहां पर भी चलता है। तो क्या रहता है वो रिलेशन? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई का 2 पाई, और ओमेगा कितना दिया है? 2, 2 कैंसल, तो क्या आता है? पाई सेकेंड्स। ये सेकेंड्स का ऐसे पाई सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगता है? पाई सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को इसको कितना टाइम लगता है? पाई सेकेंड्स। मतलब इधर जाने का, फिर वापस आने का, फिर इधर जाने का, फिर वापस आने का, उधर जाके आएगा, इधर जाके आएगा, पूरा हो गया। तो इतने को कितना टाइम लगता है? पाई सेकेंड्स। पाई सेकेंड्स मतलब 3.14 सेकेंड्स। तो ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स में फास्ट 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 इतना वो करता है, ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला रहेगा? यहां पे मैं लिखता हूं। अगर इस मोशन का फ्रीक्वेंसी पूछे, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या रहते हैं? रेसिप्रोकल रहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो इसका उल्टा ले लो। तो टाइम पीरियड कितना है? पाई। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 अपॉन पाई हर्ट्ज, या फिर 1 अपॉन पाई पर सेकेंड। हर्ट्ज मतलब क्या रहता है? पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी निकालो। अगर वेलोसिटी पूछा है, कब वेलोसिटी पूछा है? एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो देखो कैसा है, यहां पे x कितना है? ओरिजिन रहता है। सेंटर वाला पोजीशन मतलब क्या रहता है? ओरिजिन। यहां से ऑब्जेक्ट चालू हुआ, इधर से इधर तक आया, 1 मीटर आया, फिर 2 मीटर आया, इधर तक आया, एक्सट्रीमिटी तक आया, मतलब कितना आया? 3 मीटर। तो अभी अपना ऑब्जेक्ट इधर है, कहां पे है? x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है। अपना ऑब्जेक्ट इधर तक आया है, कहां तक आया है? x इज इक्वल टू 2 मीटर। वहां पे इधर आया ऑब्जेक्ट और उधर जा रहा है, अभी इधर आ रहा है और अभी उधर जा रहा है। तो यहां पे मुझे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चाहिए, वहां पे मुझे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा कितना है? 2, और रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए कितना है? 3, और x कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? ऑब्जेक्ट कहां पे आया है? अभी 2 पे आया है। तो x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 स्क्वायर। तो कितना आता है देखो? 3 स्क्वायर 9, माइनस 4, 9 माइनस 4 5, तो 2 रूट 5। तो वेलोसिटी कितना आता है? 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अभी तुम लोग बोलोगे कि x का वैल्यू 2 दिया है, तो यहां पे वेलोसिटी में प्लस माइनस फॉर्मूले में आता है, वो क्यों नहीं लिया? तो वो लिया तो चलता है। देखो अभी क्या बोलता हूं मैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्लस माइनस क्यों आता है? ऑब्जेक्ट इस 2 मीटर की पोजीशन पे 2 बार आता है। ऑब्जेक्ट इस 2 मीटर की पोजीशन पे हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार आता है। ऑब्जेक्ट आया आया आया, इधर आया, उधर जाते वक्त एक बार आ गया, उधर पहुंचता है, फिर रिटर्न जाते वक्त और एक बार यहां पे आता है। तो जाते वक्त वेलोसिटी इज इन राइट डायरेक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी, इट्स वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग, तो भी यहां से एक बार जाएगा, वापस यहां से एक बार आएगा। तो जाते वक्त का वेलोसिटी क्या लेने का? वो राइट की तरफ है, तो वो पॉजिटिव लेने का।
और आते वक्त का वेलोसिटी क्या लेने का, नेगेटिव लेने का, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है। तो अभी जा रहा है क्या आ रहा है वो हमें पता नहीं चलता। अगर x दिया है और बाय यूजिंग x हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, अगर x दिया है और बाय यूजिंग x हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है, अपना ये जो एसएचएम परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट वहां से जा रहा है क्या वहां से वापस आ रहा है वो पता नहीं चलता। इसलिए क्या लेने का, दोनों प्लस, अगर जा रहा है उधर तो प्लस, अगर आ रहा है तो क्या माइनस, इसलिए वो प्लस माइनस। वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है तो प्लस, वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो और एक सिमिलर एग्जांपल हम लोग करेंगे, क्या, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कब, एट 3 मीटर। यहाँ पे +3 मीटर है तो मतलब पक्का है कि राइट की तरफ है, यहाँ पे +2 मीटर है तो पक्का है कि राइट की तरफ 2 मीटर पे फाइंड आउट करने का है वेलोसिटी। यहाँ पे अगर -2 मीटर है तो लेफ्ट की तरफ 2 मीटर पे फाइंड आउट करने का है वेलोसिटी। तो यहाँ पे -2 है तो इधर -2 पुट करो, वैसे भी स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -2 है तो -2 पुट करो, जो x है वो इसमें पुट करो, हमको वेलोसिटी मिलेगा। जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा, और आते वक्त वेलोसिटी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब वेलोसिटी कहां पे फाइंड आउट करना है, एक्सट्रीमिटी पे, ये कोपचे में वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो एम्पलीट्यूड 3 है तो x भी 3 दिया है, तो अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा। तो ओमेगा कितना है बोलो, 2 रूट ऑफ ओमेगा रूट a² माइनस x²। a कितना है, 3 है, माइनस x भी कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाता है, वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो कोपचे में वेलोसिटी कितना होता है, 0। जाता है आता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जहां पे भी वेलोसिटी चेंज होता है वहां पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। देखो पेन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, फिर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 रहता है। सिमिलरली इधर जा रहा है उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आता है, 0। ठीक है, सही आ रहा है सब। फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही निकाला हमने। अभी क्या चाहिए मुझे, वेलोसिटी कभी कभी पोजीशंस पे पूछते हैं, एक्स देते हैं और वहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने का रहता है। एक्स देते हैं, एक्स का वैल्यू हमें देते हैं और वहां पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करने का रहता है, तो ऐसा फाइंड आउट करने का। कभी कभी टाइम देते हैं, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो टाइम का दिया तो कौन सा फॉर्मूला, देखो टाइम अगर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, एक्स दिया है तो ऊपर वाला यूज करने का। उतना तो अभी समझ रहे हैं ना कैसा, टाइम दिया है और वेलोसिटी निकालने का तो वो नीचे वाला, एक्स दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने का। तुमको सोचना पड़ेगा कौन सा यूज करने का, कब कौन सा यूज करने का। तब अभी यहाँ पे चालू करते हैं, 4th सेकेंड, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो गया, अभी टक 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 4th सेकेंड। अभी 4th सेकेंड पे इधर रहेगा ऑब्जेक्ट या फिर इधर रहेगा, किधर रहेगा क्या पता, किधर, कुछ सोचने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लेने का, उसमें पुट करने का आता है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो बड़ा फॉर्मूला है तो मैं इधर लिखता हूं, क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ए का वैल्यू कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, 3, ओमेगा कितना है, 2, कॉस अगेन ओमेगा कितना है, 2, तो 2 इंटू टाइम कितना है, 4, तो 2 इंटू 4 कितना, 8, प्लस अल्फा कितना है, मोशन बीच में से स्टार्ट हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, ओमेगा इतना है और एम्पलीट्यूड इतना है, तो ये सब फाइंड आउट करो। ठीक है, तो भैया अल्फा का वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट बीच में है और टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो अल्फा 0, ऑब्जेक्ट बीच में और टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो अल्फा क्या लेने का, तो अल्फा लेने का पाई। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इधर जा रहा है तो अल्फा π/2, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इधर जा रहा है तो 3π/2। अपना एक्स में साइन है, तुम लोग बोलोगे इधर कॉस है, नहीं, एक्स में क्या है वो देखने का। एक्स में साइन है तो हमने जो अल्फा का वैल्यू रटा है वो चलता है, एक्स में साइन रहना चाहिए, वी में नहीं, तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद इधर तो कॉस आएगा ना। तो अल्फा का वैल्यू कौन सा, यहाँ पे साइन है तो अल्फा का वैल्यू कौन सा हमने जो रटा हुआ है वो चलता है। तो बीच में से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है तो अल्फा कितना लेने का, 0। तो क्या आता है देखो, 3 × 2 6
cos ऑफ 8, 6 इंटू कॉस ऑफ 8। अभी कॉस ऑफ 8 हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वैसे ही रखो। तुमको बस अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए मैंने एग्जांपल एक लिया है रैंडमली। ठीक है, टाइम दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला, एक्स दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला, टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, अपना सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला चलता है। फ्रीक्वेंसी के लिए 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, ए, ये दोनों भी फॉर्मूले लिख के लो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैंने दिया नहीं था, लेकिन सर्कुलर मोशन में तुमको ऑलरेडी हुआ है, तो ये वो फॉर्मूले यहाँ पे भी चलता है, वो भी लिख के लो, ऊपर लिख के लो, नोटबुक के ऊपर दोनों फॉर्मूले लिख के लो। और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के लिए और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तीनों फॉर्मूले लिख के लो तुम लोग। चलो, अब यहां पे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है, कहां पे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन? वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ऑब्जेक्ट इधर से 0 है, 0 से इधर आएगा 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे आएगा, फिर 3 मीटर पे, फिर वापस 2 मीटर, उल्टा आएगा ना, वापस 2 मीटर पे, 1 मीटर पे, इधर, फिर उधर जाके आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट इधर से इधर तक आया है, ऑब्जेक्ट किधर आया है? 1 मीटर तक आया है। तो अब व्हेन ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे आया है, तो वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? वहां पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट इधर से इधर आया है, मतलब उधर जा रहा है, या फिर उधर गया, वापस आते वक्त इधर आया है। कब आया है वहां पे वो हमको पता नहीं रहता। एक्स दिया है 1 मीटर, तो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे है। एक्स दिया है 1 मीटर, तो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे है, लेकिन उधर जा रहा है क्या इधर आ रहा है वो पता नहीं चल सकता। जैसे वेलोसिटी में प्रॉब्लम है, वैसा इधर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों भी रखने का, वहां क्वेश्चन में हमें अगर समझ रहा है तो उसके हिसाब से प्लस दो, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस दो, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी माइनस दो। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर है, 1 मीटर पे है, लेकिन उधर जा रहा है क्या इधर आ रहा है पता नहीं चलता। तो ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो एक्सेलरेशन कितना रहता है बोलो? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स। ये फॉर्मूला कब यूज करने का एक्सेलरेशन का? अगर टाइम दिया है तो, और अगर x दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने का। भी x दिया है तो ऊपर वाला हम लोग यूज करेंगे। तो क्या आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस का मैं माइनस लेता हूं। ओमेगा कितना है बोलो? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। और x कितना है? कहां पे ऑब्जेक्ट है? 1 मीटर पे, तो ये कितना आता है? -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां पे थोड़ा अच्छा है, क्या देखो, वेलोसिटी में अगर उधर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस रहता है, 2 मीटर पे है, और उधर जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस, और 2 मीटर पे है और इधर आया तो वेलोसिटी माइनस, इसलिए प्लस माइनस आता है। एक्सेलरेशन के लिए वैसा नहीं रहता, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस ही रहता है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, उधर जा रहा है, या फिर उधर गया, वापस आते वक्त इधर आया और इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, उधर जा रहा है, या फिर इधर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या रहता है? सेम ही रहता है, माइनस रहता है। माइनस क्यों आया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और एक्स का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। डिस्प्लेसमेंट अपना 1 मीटर हो गया ना, अभी इधर 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उधर है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है, इसलिए माइनस। डिस्प्लेसमेंट उधर हो गया ना, अभी ओरिजिन से कंपेयर किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? उधर हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहता है, तो इसलिए वो क्या आता है? माइनस। ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। एसएचएम में रहता है ना, एसएचएम में क्या रहता है? फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। एसएचएम में क्या रहता है? फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहता है ना, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहता है? सेम। तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। कितना? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी टाइम दिया है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करो। तो वो वाले इक्वेशन में क्या है देखो, -a कितना है? 3,
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर भी आता है 4 इंटू कॉस सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी, तो 2 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, तो 2 इंटू टी प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0, तो ये कितना आता है बोलो -12 साइन 2। तो 1 सेकेंड के बाद, अभी 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट किधर जाएगा हमको पता नहीं है, तो 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कितना है उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करने का, और उसमें क्या पुट करने का, टाइम दिया है तो ये वाला यूज करके उसमें टाइम पुट करने का, टाइम पुट करने के बाद आंसर कितना आता है -12 साइन 2। अभी साइन 2 हम पता नहीं कर सकते, साइन 2 के लिए हमें टेबल लगेगा, लॉग टेबल वगैरह वो, तो ठीक है ऐसा है, रखो नो प्रॉब्लम। यूनिट इसका भी क्या रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ओके चलो, तो ये एक ही एग्जांपल किया लेकिन एग्जॉस्टिव एग्जांपल किया है, उसमें सब इंक्लूड था। एग्जांपल लिख के लो, जितने भी फॉर्मूले हुए उतने एकदम अच्छे से लर्न करो, रट्टा मारो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे और न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, एररलेस में जो फर्स्ट बीट है उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। वो होने के बाद तुम लोग एररलेस में से जो फर्स्ट बीट है वो तुम लोग सॉल्व करो, हम लोग यहाँ पे एररलेस को फॉलो करेंगे, उसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो, थोड़ा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर लेक्चर ऑफ करेंगे। ब्रेक लेता हूं मतलब मैं ब्रेक लेता हूं, वीडियो तो पॉज होगा तो तुमको ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, तुमको ब्रेक लेना है तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा ब्रेक लो, रिवीजन करते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। चलो तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या देखने का देखो। फर्स्ट हमने क्या देखा एसएचएम में, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन याद चाहिए बोर्ड के लिए, नीट के लिए, सीईटी के लिए वो यूजफुल नहीं है। तो क्या है डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन का? मोशन, प्रोसेस और फिनोमिनन। मोशन, प्रोसेस और फिनोमिनन which repeats itself in equal interval of time is called periodic motion. उसके बाद टाइम पीरियड का डेफिनेशन दिखा। टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिपीटेशन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन। उसके बाद हमने एसएचएम स्टार्ट किया। एसएचएम मतलब क्या है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है मतलब एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन उधर है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो उसके बाद हो गया एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्सेलरेशन के बाद एक्सेलरेशन को ही बस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लेने का और इसको इधर लेने का, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आ सकता है डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इजी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने क्या है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको इंटीग्रेट करके एक्स का इक्वेशन निकाला, वो कितना है? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्स के लिए एक ही इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव लेके ये आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। उसका डेरिवेटिव लेने के बाद वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन आता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद चाहिए। टाइम दिया है तो ये वाले यूज करने का, एक्स दिया है तो ये वाले यूज करने का, वो यहां पे हमने एग्जांपल में देखा है। अगर एक्स दिया है तो इनका यूज करो, अगर टाइम दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो ये यूज करने का, टाइम दिया है और एक्सेलरेशन निकालने का तो ये यूज करने का। जैसे एग्जांपल्स होंगे और क्लैरिटी आएगा। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन है तो नो प्रॉब्लम, थोड़े जैसे एग्जांपल्स होते हैं क्लैरिटी और आएगा। ठीक है, चलो तो और क्या, ओमेगा का, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का जो सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला था वो इधर भी चलता है। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एन और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी। इसको भी लिख के रखो, ये भी अपना फॉर्मूला इधर चलता है। ठीक है, चलो तो हाँ, यहां पे अल्फा का वैल्यूज भी हमने याद रखा है। अल्फा का वैल्यूज कैसा? एक्स वाली इक्वेशन में इधर साइन है तो ये वाला अल्फा का वैल्यूज चलता है। एक्स वाली इक्वेशन में इधर क्या रहना चाहिए? साइन।
तो अगर ये लाइन है बीच में से ऑसिलेशन स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो अल्फा 0, इधर से इधर जा रहा है तो अल्फा 0, इधर से इधर आया तो अल्फा π/2, इधर से इधर जा रहा है तो कितना पाई, और इधर से इधर आ रहा है तो कितना 3π/2। अल्फा को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज और फिर इपोक। जो ब्रैकेट के अंदर एंगल रहता है, जो ब्रैकेट के अंदर जो एंगल रहता है, ब्रैकेट के अंदर तो एंगल ही रहता है, उसको बोलते हैं फेज। उसको क्या बोलते हैं, फेज। कभी कभी बोलते हैं फाइंड आउट फेज ऑफ द एसएचएल, टाइम देते हैं और फेज कैलकुलेट करो बोलते हैं, तो टाइम इधर पुट करने का, ब्रैकेट का वैल्यू कैलकुलेट करने का, वही फेज रहता है। ठीक है, अभी इतना तुम लोग फॉर्मूला बस याद रखो और एग्जाम्पल एक बार रीड करो, लेक्चर होने के बाद एग्जाम्पल एक बार रीड करो और ऐसा फॉर्मूला रट लो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में और सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलो बाय।